नमस्कार, भारत 24 में आपका स्वागत। मैं हूं महिमा सिंह कंवर और आप देख रहे हैं राष्ट्रहित, जिसमें आज हम आपको देश की वो तस्वीरें दिखाएंगे जो बता रही कि कुदरत जब अपने पर आती है तो सब कुछ तबाह कर देती है। देश के दो राज्य कैसे जल त्रासदी झेल रहे हैं, हालात चुनौतीपूर्ण साबित हो रहे हैं, उसकी पूरी रिपोर्ट आज हम आपको दिखाएंगे। और ये भी आपको दिखाएंगे कि कैसे भारत के मोस्ट वांटेड का कनाडा में खेल खत्म हो गया। आखिर पंजाब में गुरबानी पर क्यों मचा है सियासी गदर? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के राष्ट्रहित की। देखिए, बाढ़ की वजह से राजस्थान और असम दोनों का इस वक्त बुरा हाल है। राजस्थान में जोधपुर और कोटा में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो चुके हैं, सड़कें समंदर बन चुकी है। तो असम में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। असम में बाढ़ की वजह से 13 जिले इस वक्त प्रभावित हैं। इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। देखिए, सबसे पहले असम में आसमानी आफत। असम में कई नदियां इस वक्त खतरे के ऊपर, निशान से ऊपर इस वक्त बह रही है। गांव के गांव पानी में डूब चुके हैं। करीब 37,535 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। गुवाहाटी में भूस्खलन से एक व्यक्ति की जान चली गई। असम में बीते 2 दिनों से मूसलाधार बारिश लगातार जारी है। इसके अलावा मौसम विभाग ने रेड अलर्ट भी यहाँ पर जारी किया है। धुबरी, कामरूप महानगर, नलबाड़ी, कछार और इसके अलावा गोलपारा और करीमगंज जिलों में ज्यादा खतरा इस वक्त मंडरा रहा है। असम की बात करें तो असम के नागांव जिले में बाढ़ का ज्यादा खतरा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बात अगर राजस्थान की करेंगे तो राजस्थान में भी बाढ़ की वजह से हालात काफी खराब हो चुके हैं। बाड़मेर, जालोर, सिरोही में बाढ़ इस वक्त देखने को मिल रही है। बाढ़ की वजह से खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, वहां पे लोग परेशान हैं। राज्य में एसडीआरएफ की 22 टीमें इस वक्त तैनात है। बाड़मेर बॉर्डर से 5,000 लोग शिफ्ट हुए हैं। जोधपुर यूनिवर्सिटी की सभी परीक्षाएं बेसबाबत रद्द करनी पड़ी है। इसी बीच आप देख सकते हैं कि किसी वजह से यहाँ पर लोग लगातार परेशान हैं। देखिए, राजस्थान में बाढ़ के हालात लगातार बने हुए हैं। बाड़मेर, पाली और अजमेर समेत पूरे राजस्थान में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। आपको तस्वीरें दिखाएंगे इस रिपोर्ट के जरिए। आया सैलाब, आफत बेहिसाब, चक्रवात की मनमानी, गलियों गलियों में पानी, रेगिस्तान में जल प्रहार। राजस्थान में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। लगातार मूसलाधार बारिश होने से जोधपुर और कोटा समेत कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात पैदा होने लग गए हैं। नदियां नाले उफान पर हैं, झरने तेज गति से बह रहे हैं, सड़कों पर नदी के रूप में पानी बह रहा है और साथ ही 4 पहिया हो 2 पहिया हो तिनके की तरह बहते नजर आ रहे हैं। रेलवे के कई अंडरपास में तो पानी भर जाने से वहां वाहन फंस गए। लोगों के घरों में घुसकर भी इस पानी ने तबाही मचा दी है। राजस्थान में इस तूफानी आफत की बात करें तो कई जिलों में 36 घंटों से बारिश है। 12 घंटे तक बारिश का अलर्ट है। बाड़मेर, जालौर, सिरोही में बाढ़ है। लोगों को एहतियात बरतने को कहा गया है और राज्य में एसडीआरएफ की 22 टीमें तैनात हैं। तो प्रशासन भले ही अलर्ट मोड पर है, लेकिन भयावह बारिश और बाढ़ ने प्रशासन की सारी तैयारियों पर जैसे पानी फेर दिया है। यहाँ तक कि बाड़मेर जिले में तो बारिश जानलेवा कहर बरपा रही है। बाड़मेर में तो गड्ढे में डूबने से 4 मासूमों सहित कुल 5 लोगों की मौत हो गई है। अरब सागर से उठे बिपरजॉय चक्रवर्ती तूफान ने पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले में तबाही मचा रखी है। बाड़मेर जिले के कई इलाकों में जल भराव जैसी स्थितियां पैदा हो गई हैं, तो वहां पर गहरे गड्ढे में डूबने से 4 मासूम बच्चों सहित कुल 5 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 2 मासूमों के तो शव बाहर निकाल दिए गए हैं, लेकिन 3 के जो शव हैं वो अभी भी गहरे गड्ढों में हैं। हालांकि एनडीआरएफ की टीम, सिविल डिफेंस और स्थानीय गोताखोर हैं, वो लगातार कई घंटों से रेस्क्यू कर सभी के शव बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद गहरे गड्ढे होने के कारण, चिकनी मिट्टी होने के कारण वहां पर जो शव हैं वो अभी भी गड्ढों में हैं। उधर सरकार ने एहतियातन तमाम चीजें बंद कर दी हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। बाड़मेर बॉर्डर से 5,000 लोग शिफ्ट किए गए हैं। जैसलमेर से 450 लोग शिफ्ट किए गए हैं। जोधपुर यूनिवर्सिटी की तमाम परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। 15 से ज्यादा ट्रेनें रद्द हो गई हैं। कोचिंग, जिम सेंटर्स,
पर्यटन स्थल सब फिलहाल बंद है। बहरहाल एक तरफ बिपरजॉय तूफान राजस्थान में कहर बरपा रहा है, तो वहीं प्रदेश सरकार एक्टिव मोड में भी है। सरकार की कोशिश है कि जनहानि न हो और इसके लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। अब बात करेंगे राजस्थान की। एक तरफ राजस्थान में बिपरजॉय के चलते बाढ़ के हालात बने हुए हैं, तो नॉर्थ ईस्ट में भी कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। असम में इन दिनों नदियां रौद्र रूप दिखा रही है। बाढ़ के हालातों ने लोगों की चिंता को बढ़ा दिया। रिपोर्ट आप देखिए। असम में आसमानी आफत। उफान पर नदियां, कैसे मिलेगी राहत? गांवों में बढ़ता कटान, मुश्किल में जान। बारिश लगातार, मुश्किलों की भरमार। बाढ़ से 13 जिलों के 38,000 लोग प्रभावित। खतरे का निशान पार कर गई नदियां। असम इन दिनों भयंकर बाढ़ की चपेट में है। आलम यह है कि लगातार बारिश के कारण हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कई इलाके सड़कों पर दरिया बह रहा है, तो नदियों का कटान लगातार बढ़ते जाने से गांवों के डूब जाने का खतरा अब बढ़ता ही जा रहा है। राज्य के कई हिस्सों में ब्रह्मपुत्र समेत दूसरी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। नदियों का रौद्र रूप, मुश्किल में लोग। पिछले कुछ दिनों से राज्य भर में हो रही लगातार बारिश से लोग प्रभावित हो रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के 10 जिलों में 37,535 लोग बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए। बाढ़ के कारण कई इलाकों में भूस्खलन हो रहा है। गुवाहाटी में भी भूस्खलन से एक व्यक्ति की मौत हो गई। हालांकि बाढ़ के पानी से अब तक किसी की मौत होने की जानकारी नहीं है, लेकिन नदियों ने पूरे प्रदेश में तटबंधों को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद बड़े पैमाने पर कटान भी हुआ है। रेन ने छीना चैन। असम में पिछले 2 दिन से कई इलाकों में बारिश बंद नहीं हो रही, जिसके कारण हालात और चुनौतीपूर्ण हो गए हैं। नदियों का बढ़ता लेवल भी लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। चिंता की बात तो ये है कि अभी और बारिश की आशंका जाहिर की जा रही है। ऐसे में लोगों के सामने खाने पीने से लेकर रहने तक की समस्या बढ़ती ही जा रही है। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। आईएमडी ने भी असम के लिए रेड अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग की माने तो अगले 5 दिनों के दौरान राज्य के कई जिलों में बहुत भारी बारिश की संभावना जाहिर की गई है। गुवाहाटी में आईएमडी के रीजनल सेंटर ने कोकराझार, चिरांग, बक्सा, बारपेटा, बोंगाईगांव जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश के साथ रेड अलर्ट जारी कर दिया है। आईएमडी के मुताबिक धुबरी, कामरूप महानगर, नलबाड़ी, दीमा, हसाऊ, कछार, गोलपारा और करीमगंज जिलों में खतरा अधिक है। नागांव जिले में हालात गंभीर, 14 गांवों पर मंडराया खतरा। असम के नागांव जिलों में बाढ़ का खतरा ज्यादा देखने को मिल रहा है। यहाँ नदियों के विनाशक वेग के कारण लगातार कटान बढ़ रहा है। यहाँ रहने वाले लोगों के सामने जिंदगी गुजारने का एक बड़ा संकट है। सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं वो अभी कुदरत के कहर के आगे नाकाफी साबित हो रहे हैं। नदियों के किनारे रहने वाले लोगों की चिंताएं सबसे ज्यादा हैं, क्योंकि हर दिन नदी आसपास के इलाकों को चपेट में ले रही है। असम में आसमानी आफत का ये मंजर कब सामान्य होगा, ये अभी के हालात देखकर मुश्किल लग रहा है। मौसम विभाग के अलर्ट ने आने वाले दिनों की चुनौतियों को भी बता दिया। ऐसे में प्रशासन को अपनी तैयारियों को वक्त रहते पूरा करना होगा। नदियों का ये विकराल रूप न केवल लोगों को डरा रहा है, बल्कि उनकी जिंदगी को और मुश्किल बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
पंजाब की मान सरकार श्री हरमिंदर साहिब से पवित्र गुरबानी का सीधा प्रसारण सभी के लिए फ्री करने जा रही है। सीएम मान ने ऐलान किया कि इसके लिए किसी टेंडर की जरूरत नहीं होगी। नए अधिनियम में गुरबानी के प्रसारण के लिए नियम और शर्तें लेकर सरकार आएगी। लेकिन सरकार के इस ऐलान पर अब सियासी बवाल क्यों मच गया है, ये जानने के लिए आप इस रिपोर्ट को देखिए। पंजाब में गुरबानी पर सियासी गदर, टेलीकास्ट पर बढ़ी सियासी तकरार, गुरबानी के प्रसारण को फ्री करने का ऐलान, प्रबंध कमेटी ने जताया ऐतराज। पंजाब सरकार ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में होने वाली गुरबानी के प्रसारण को फ्री करने की घोषणा कर दी है। 18 जून को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्विटर पर बताया कि सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 में नया सेक्शन जोड़ा जाएगा। इससे गुरबानी का प्रसारण मुफ्त हो जाएगा, किसी को टेंडर लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सीएम मान ने कहा कि गुरबानी के प्रसारण का अधिकार किसी एक चैनल के पास नहीं होना चाहिए। गुरबानी समੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਜਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾरण ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾरण ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਸਾरण ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ नहीं है। भगवंत मान की इस घोषणा के बाद बवाल मचा हुआ है। अकाली दल ने इस फैसले का विरोध जताया है। इसके अलावा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी इसे सिखों की भावना से जोड़ दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने भी इस ऐलान का विरोध करते हुए इसे सिख धर्म के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप बताया है। गुरुबानी मानवता का प्रचार है, विश्व को मानवता का संदेश है और गुरुबानी गुरु मर्यादा के अनुसार की जाती है। अब वो कौन तय करेगा? श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तय करेगी कि गुरबानी कहां बोली जाए, कैसे बोली जाए। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये गुरबानी पर विवाद हो क्यों रहा है, क्यों सरकार के फैसले का विरोध शुरू हो गया है। भगवंत सरकार मानती है कि गुरबानी सुनने का अधिकार सभी का है। गुरबानी का मुफ्त प्रसारण जरूरी है। सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 में नई धारा जोड़ी जाएगी। सदन में प्रस्ताव भी लाया जाएगा। अभी तक बादल परिवार की पीटीसी चैनल पर ही सुबह शाम गुरबानी का प्रसारण होता है। पीटीसी चैनल को ये टेंडर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी से मिला हुआ है, लेकिन पंजाब की मान सरकार का आरोप है कि एसजीपीसी एक राजनीतिक कठपुतली बन गया है, जो सिर्फ अपने मालिकों के इशारे पर काम कर रहा है। सीएम मान ने तो यहाँ तक कह रखा है कि इस गुरबानी के जरिए भी बादल परिवार अपना राजनीतिक फायदा कर रही है और इसीलिए सरकार ने बदलाव की तैयारी कर ली है, जिस पर सियासी बवाल मच रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। महाराष्ट्र में औरंगजेब को लेकर जारी बवाल अब थमने का नाम नहीं ले रहा। कोल्हापुर समेत कई जगहों पर इसको लेकर तनाव देखा गया है और इसी के बाद अब इस पूरे मामले पर, इस पूरे मसले पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। और इसी बीच राज्य के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की तरफ से भी इस विवाद को लेकर एक स्टेटमेंट सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत में मौजूद मुसलमान औरंगजेब के वंशज नहीं है। यही नहीं, औरंगजेब को लेकर डिप्टी सीएम ने महाविकास अघाड़ी को निशाने पर भी लिया है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। महाराष्ट्र में औरंगजेब पर सियासत गर्म। 300 साल बाद औरंगजेब की याद। औरंगजेब को अपना नेता नहीं मानते राष्ट्रवादी मुसलमान। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में औरंगजेब को लेकर सियासत गरमाई हुई है। पिछले कुछ दिनों से औरंगजेब की तस्वीर दिखाकर महिमा मंडन किया जा रहा है। औरंगजेब को लेकर ये स्क्रिप्ट पिछले एक महीने में कोल्हापुर, अहमदनगर, धुले और नासिक में दिखी है। अब बाबा साहेब आम्बेडकर के पोते प्रकाश आम्बेडकर ने औरंगजेब की खबर पर मत्था टेका। इसके बाद महाराष्ट्र की सियासत का टॉप गियर लगा। बीजेपी ने इसको लेकर महाविकास अघाड़ी को निशाने पर लिया। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से पूछा, ऐसा करने की क्या जरूरत थी। यहाँ तक कह दिया कि देश में राष्ट्रवादी मुसलमानों के नेता औरंगजेब नहीं है। औरंगजेब हमारा नेता कैसे हो सकता है? हमारा राजा केवल एक है और वो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं। भारत में मुसलमान, यहाँ तक कि वो भी औरंगजेब के वंशज नहीं हैं। मुझे बताओ कि औरंगजेब के वंशज कौन हैं? औरंगजेब और उनके पूर्वज कहाँ से आए? इस देश में
राष्ट्रवादी मुसलमान उनका समर्थन नहीं करते और वो केवल छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना नेता मानते हैं। औरंगजेब को लेकर महाराष्ट्र में उबाल देखी जा चुकी है, दंगा फसाद हो चुका है, लेकिन सियासतदान इसको शांत करने की बजाय आग में घी डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात इसलिए क्योंकि जब मामला गर्म है तो फिर प्रकाश आंबेडकर को औरंगजेब के मजार पर जाने की क्या जरूरत थी। अब महाविकास अघाड़ी की तरफ से इस पर सफाई आ रही है। शिवसेना का क्या स्टांस है औरंगजेब को लेकर वो जग जाहिर है। हम ही एक पार्टी हैं जिन्होंने औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर किया था, तो मुझे सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं। और मैं आपको कहूँ, शादी में भी पति पत्नी एक साथ, हर चीज में एक साथ नहीं होते हैं। उन्होंने कुछ किया है उसका मतलब ये नहीं हम उनके साथ सहमति में खड़े हैं। औरंगजेब के बहाने देवेंद्र फडणवीस ने विपक्षी महाविकास अघाड़ी को निशाने पर लिया। इसके जरिए डिप्टी सीएम ने एमवीयू को बता दिया कि औरंगजेब का महिमा मंडन ठीक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देश की प्रतिष्ठित पत्रकार रूबिका लियाकत भार24 की वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद पहली बार भार24 ऑफिस पहुंची, जहां पर चैनल के सीईओ एंड एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र ने चैनल के सभी कर्मचारियों की मौजूदगी में उनका उत्साह के साथ स्वागत किया। इस मौके पर सभी ने रूबिका लियाकत को नए सफर और नई जिम्मेदारियों के लिए शुभकामनाएं भी दी और भार24 के विजन ऑफ न्यू इंडिया को साथ मिलकर आगे बढ़ाने का वादा भी किया है। भार24 की टीम को संबोधित करते हुए रूबिका लियाकत ने कहा कि चैनल को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सभी मिलकर काम करेंगे। जिद, मेहनत, लगन के साथ काम करते हुए नजरें हमेशा बुलंदी पर होनी चाहिए और यकीन के साथ नंबर 1 बनने का जज्बा बनाए रखना है। आज देश की संघर्षशील पत्रकार और एंकरिंग की दुनिया की क्वीन रूबिका हमारे साथ है। वे आज भारत 24 परिवार का हिस्सा बन चुकी हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। आपके आने से आज चैनल में इतना ज़बरदस्त उत्साह है, एक उत्सव का माहौल है और मुझे ऐसा लगा उत्सुकता देख के जैसे कोई फिल्म स्टार आया हो। सीरियसली, ये आपकी लोकप्रियता है। रूबिका, जहाँ तक हमारी एडिटोरियल पॉलिसी का सवाल है, तो बेसिकली क्या है कि हम किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं हैं, किसी व्यक्ति के साथ नहीं हैं, खबरों के साथ हैं, जनता के साथ हैं। बाय एंड लार्ज वी आर फेयर एंड इंडिपेंडेंट, बट इंटेलिजेंट सपोर्ट टू द पॉपुलर रूलिंग गवर्नमेंट। वी डोंट फील शाय इन दिस। और क्यों नहीं, आज देश का प्रधानमंत्री अगर ग्लोबल लीडर बना है, आज नरेंद्र मोदी अगर 64% या 76% के साथ वर्ल्ड में टॉप पॉपुलरिटी ग्राफ में अगर दिखता है, आज अमित शाह अगर 370 करके और कश्मीर के माहौल को बदल देते हैं, तो कैसे इग्नोर करें? नहीं कर सकते इग्नोर उन्हें उनका हक उनकी लोकप्रियता के अनुपात में देना पड़ेगा। अगर वो 303 ला करके अपने बूते रूल कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे भारत 24 के स्क्रीन को भी वो रूल करेंगे। और हमें इसमें कोई हेजिटेशन नहीं है। कुछ लोग कहते हैं दिल्ली में एक नया गोदी मीडिया आ गया है। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहूँगा कि गोदी मीडिया नहीं है। ग्राउंड रियलिटीज़ को कैसे मिस करें, यथार्थ को कैसे मिस करें, और हम किसी एक व्यक्ति को नहीं दिखा रहे हैं। अब चुनाव सामने है 2024 का, आप बनिए प्रधानमंत्री, बनिए गृह मंत्री। मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आप वो बनेंगे तो हम आपको उतनी कवरेज, उतना लाइव टेलीकास्ट देंगे जितना आज हम नरेंद्र मोदी, अमित शाह को दे रहे हैं। बनिए तो सही। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये दिल्ली का चैनल नहीं है, एनसीआर का चैनल नहीं है, ये पूरे देश का चैनल है, 29 राज्यों का चैनल है। स्टेट्स मेक द नेशन। यहाँ नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, भागवत चलते हैं यहाँ पे, तो उसी अनुपात में आज दीदी चलती हैं, आज नीतीश कुमार चलते हैं, नवीन पटनायक चलते हैं, अशोक गहलोत चलते हैं, अखिलेश यादव चलते हैं, मायावती चलती है। हम सबको साथ लेके चलते हैं। और आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है, जो चुनौतियों की बात आती है तो टीआरपी की चुनौती, और उससे बड़ी चुनौती है सबको साथ लेके चलने की चुनौती। और मुझे पूरी आशा और विश्वास है कि आप इस पर खरा उतरेंगी, इस परिवार को और आगे बढ़ाएंगी, भारत 24 को आसमान में लेकर जाएंगी। रूबिका, बेस्ट ऑफ लक एंड वेलकम। इस बात में भी है कि जो आज बड़े हैं वो कभी छोटे हुआ करते थे।
और अगर हम उस जिद, उस मेहनत, उस लगन के साथ काम करेंगे तो हमारे लिए भी लोग कहेंगे कि कभी ये भी छोटे हुआ करते थे। आप कभी ये फील नहीं करना कि हम उस जगह पहुंच ही नहीं सकते हैं। नजरें हमेशा बुलंदी की तरफ रखना, और ये काम अगर जेसी सर जिद से मुझे यहाँ ला सकते हैं तो इस चैनल को भी वहां पहुंचा सकते हैं। तो बस वो शिद्दत, वो यकीन और वो जज्बा टूटने नहीं देना है। हर दिन उसी मेहनत, उस लगन के साथ आना है। तो आंखों में चमक, चेहरे पर मुस्कान और दिल में वो जज्बा कि हम बनेंगे नंबर 1। ये भारत 24 अब इतिहास रचने वाला है। आज मैं आपसे वादा करती हूं, और ये वादा मैं तोड़ूंगी नहीं, ये भी वादा करती हूं।